हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए इंडिया अंडर 20 वर्सेस सिंगापुर अंडर 20 फ्रेंडली मैच के बारे में, कि जहां पे इंडिया ने कंफर्टेबली 3-0 से सिंगापुर की टीम को हरा दिया है। इंडिया की ओर से गोल स्कोरर थे ऋषि सिंह, सिंगमुयाम शामी एंड एक ऑन गोल सिंगापुर की ओर से आया। जो तीन हमारे इंडियन प्लेयर जो आउटसाइड इंडिया खेल रहे हैं, हातिम अली एंड यहाँ पे योहान बेंजीवान एंड ऑल ऑफ दैट, वो यहाँ पे इस मैच में खेले नहीं खेले उसका कोई यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट या फिर की ओर से नहीं देखने को मिला है। बट बेस्ड ऑन द रिजल्ट आई थिंक ओवरऑल इट्स गुड, आई वुड से कि परफॉर्मेंस पुटअप किया होगा, बिकॉज मैच यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था। बट दिस आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंडली मैचेस एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दी अपकमिंग AFC अंडर 20 क्वालिफायर्स, जो कि 31 अगस्त से यहाँ पे इंडिया की टीम को उज्बेकिस्तान में जाके खेलना है। एंड हमारे ओपोनेंट है होस्ट उज्बेकिस्तान, देन वी हैव टू फेस बांग्लादेश एंड सीरिया, एंड उसमें भी हमें ग्रुप को टॉप करना पड़ेगा अगर हमें AFC अंडर 20 एशियन कप के लिए क्वालिफाई होना है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दैट इज़ अ रियली रियली टफ चैलेंज, एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कम्पिटेटिव फ्रेंडली मैचेस विल बी रियली रियली हेल्पफुल। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों, बात करते हैं जमशेदपुर FC के बारे में। तो जमशेदपुर के कल चेयरमैन ने जमशेदपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एंड वहाँ पे उन्होंने ये जो जमशेदपुर FC का फर्स्ट टीम को शट डाउन करने का डिसीजन है वो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसमें उन्होंने जो एक बात ज़्यादा रीइटरेट की है वो ये है कि हमारा यहाँ पे जो ये डिसीजन है ये वेल थॉट डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे कोई जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया है। पूरा एक हमने हमारा जो पिछले 9 साल का जमशेदपुर FC का जर्नी था ISL में, उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। एंड अब हमारा फोकस है टाटा फुटबॉल एकेडमी, ग्रास रूट फुटबॉल। एंड एक चीज़ यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि 2017 से जब से जमशेदपुर को ISL में इंक्लूड किया गया, उससे पहले SV ओलो 1987 से टाटा फुटबॉल एकेडमी स्टार्ट हुआ है, एंड 2017 तक, यानी कि वो पिछले जो 30 साल थे 2017 से पहले, उसमें टाटा फुटबॉल एकेडमी से वी हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग फॉर नेशनल टीम, एंड दे वर दी वन ऑफ द टॉप एकेडमी। बट जब से वो ISL में जमशेदपुर आया था, तब से टाटा फुटबॉल एकेडमी का जो मतलब ओवरऑल आई वुड से कि इन्फ्लुएंस या फिर जिस तरीके से वहाँ से प्लेयर निकलने चाहिए थे, वो हमें पिछले 8-9 साल में टू बी ऑनेस्ट उस लेवल पे नहीं देखने को मिले थे। एंड उन्होंने इस बात को बोला कि हमने 9 साल टॉप लेवल क्लब चला के देख लिया, एंड हमारा जो ओपिनियन बना वो ये है कि वी शुड मोर फोकस ऑन दी ग्रास रूट फुटबॉल। क्योंकि देखिए यहाँ पे SV ओल्नो की जमशेदपुर का यहाँ पे टॉप टीम होना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। एज अ फैन तो हम सब चाहते ही चाहते हैं, बट उनकी ओर से भाई यहाँ पे ऑब्वियसली उस पॉइंट से सोचा गया होगा कि भाई हम जो 20-30 करोड़ अगर फर्स्ट टीम में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है, देन व्हाई नॉट वी आर इन्वेस्ट समवेयर वेयर यू गेट यू कैन से कि मोर आउटपुट एंड इट विल हेल्प इंडियन फुटबॉल। सो अगर वो यहाँ पे टाटा फुटबॉल एकेडमी को प्रायोरिटाइज करके अब और ज़्यादा वहाँ पे फोकस करते हैं, देन दैट ऑल्सो गुड, बट लेट्स सी हाउ दे आर गोना मूव फॉरवर्ड। दूसरा चीज़ कि कल यहाँ पे जो जमशेदपुर FC के सपोर्टर्स है, उन्होंने जमशेदपुर में एक रैली निकाला, एंड आर्मरी ग्राउंड जो है वहाँ पे वो इकट्ठा भी हुए थे टू शो देयर सपोर्ट टू जमशेदपुर FC। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं एम्बापे कमिंग टू बांग्लादेश। यस, यू हर्ड इट राइट। कल बांग्लादेश की गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके एक स्टेट मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू ब्रिंग किलियन एम्बापे इन दी अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर गोल्ड कप फिनाले क्लोजिंग सेरेमनी। जी हाँ दोस्तों, दे वांट टू ब्रिंग एम्बापे एज अ पार्ट ऑफ देयर फुटबॉल रिवोल्यूशन इन कंट्री। एंड ये जो PM गोल्ड कप है ये एक स्कूल बेस्ड टूर्नामेंट है, जो कि ऑल अक्रॉस द बांग्लादेश से जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस है सेकेंडरी लेवल के, उन सब के टीम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ के लिए कि भाई फुटबॉल फिर से यहाँ पे बांग्लादेश में रिवाइव होना चाहिए। एंड उन्होंने मैंडेटरी किया है कि जितने भी सेकेंडरी स्कूल है दे ऑल हैव टू पार्टिसिपेट विद देयर टीम इन दिस PM गोल्ड कप। जो भी नहीं करेगा उनको वो सब्सिडीज ग्रांट देना भी बंद कर देंगे। तो दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट इट, एंड
यहाँ पे दे वांट कि भाई एम्बापे जैसा एक अगर सुपरस्टार आएगा तो ऑब्वियसली जो यंगर जनरेशन ऑफ किड्स स्टूडेंट्स है दे विल इंस्पायर टू प्ले दी फुटबॉल। सिमिलर काइंड ऑफ ए चीज़ हमें अभी रिसेंटली देखने को मिला था कि चाइना में भी एक स्कूल लेवल टूर्नामेंट में यहाँ पे जो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है स्पेन की, उनके भाई प्लेयर पेड्री भी वहाँ पे अटेंड किए थे। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट किलियन एम्बापे को यहाँ पे लेके आ पाती है कि नहीं आ पाती। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो का जो जॉब है वो अब ऑन द लाइन आ चुका है, बिकॉज जो उसका ये फेल्ड फुटबॉल फॉरवर्ड एंटरप्राइज का प्लान था उसके बाद अब यूएफा इज़ पुशिंग रियली हार्ड टू रिमूव हिम फ्रॉम दी फीफा प्रेसिडेंट जॉब। एंड उसके लिए भाई यहाँ पे जो यूएफा के प्रेसिडेंट है एलेक्जेंडर सेफरिन, वो अब और ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर पुटअप करने के लिए अभी जो 12 अगस्त को यूएफा सुपर कप का फाइनल है पीएसजी और एस्टन विला का, उस टाइम पे वो जो यूरोपियन फुटबॉल क्लब के जो चेयरपर्सन है नासिर अल खयाफी, उनसे यहाँ पे 1-to-1 मिलने वाले हैं। एंड वो लोग पुश करने वाले हैं कि जो अपकमिंग क्लब वर्ल्ड कप है उसका भी वो बॉयकॉट करने का बोल सकते हैं। सो दे वांट इन्फेंटिनो टू रिज़ाइन। एंड एट द मोमेंट जो वेल्स एफए है उन्होंने ऑलरेडी अपना जो सपोर्ट है इन्फेंटिनो का एज अ री इलेक्शन ऑफ फीफा प्रेसिडेंट वो हटा दिया है, उन्होंने रिमूव कर दिया है। इंग्लिश एफए भी प्लान कर रहा है कि वो भी अपना सपोर्ट नहीं पीछे ले लेगा। एशिया से जो कुछ कंट्रीज़ है वो यहाँ पे फीफा प्रेसिडेंट को अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो इट्स बेसिकली यहाँ पे यूएफा प्रेसिडेंट वर्सेस अब यहाँ पे फीफा प्रेसिडेंट के बीच में वो वॉर चल रहा है। लेट्स सी यहाँ पे आगे क्या आउटकम निकल के आता है। एंड नेक्स्ट मार्च में इलेक्शन भी है, तो यूएफा इज़ ऑल्सो प्लानिंग कि अगर फीफा प्रेसिडेंट खुद से रिज़ाइन नहीं करते हैं तो यहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी खड़ा कर सकते हैं टू beat him in the election. So that's quite interesting politics going over the FIFA president job. Let's see what will be the final outcome. आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।